राजस्थान के लोगों के मन में भी ये फिर से नाना स्वाभाविक है। 370 हटने से दलित भाइयों, जो हमारे SC ST के, OBC के, बकरवाल, गुज्जर आदि के जो कई विभिन्न उनके आरक्षण का लाभ मिलने लगा है, क्या कांग्रेस उनके आरक्षण को छीनना चाहती है? सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है? आप सभी को नमस्कार। आज आपको एक ऐसा विषय है कि जिसके बारे में देश के हर नागरिक को मंथन भी करना पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा। कल आपने देखा था कि कांग्रेस के राहुल गांधी फारूक अब्दुल्ला के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। और ये बात मैंने आपको इसलिए कहा है कि आप सभी को और हर नागरिक को सोचना पड़ेगा। इसको लेकर देश के लोगों के मन में कई तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। और वो सवाल इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों दिए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के बयान देश के हित में नहीं थे। हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस आज उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ने जा रही है जिसने कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो धारा 370 और 35A को बहाल करेंगे। तो क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीमित है क्या, सहमत है क्या? वो उससे सहमत है क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस से? तो ये जवाब भी उनको देना चाहिए। धारा 370 के चलते देश के हजारों नागरिक और वीर जवान कश्मीर में बलिदान हुए थे और उस बलिदानियों में राजस्थान के वीरों की बहुत बड़ी संख्या थी, जिन्होंने मां भारती के लिए और हमारे कश्मीर मुकुट के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। उसमें बड़ी संख्या में राजस्थान के होने के कारण राजस्थान के लोगों के मन में भी यह फिर से नाना स्वाभाविक है। 370 हटने से यही नहीं, अगर 370 हटने से दलित भाइयों, जो हमारे SC ST के, OBC के, बकरवाल, गुज्जर आदि के जो कई विभिन्न लोग वहां रहते हैं, उनके आरक्षण का लाभ मिलने लगा है, क्या कांग्रेस उनके आरक्षण को छीनना चाहती है? धारा 370 हटने से कश्मीर की इन परवादीवादी पार्टियों को, परिवारवादी जो पार्टियां हैं, उन पर भ्रष्टाचार की लगाम लगी है। क्या कांग्रेस उस भ्रष्टाचार को और जो भ्रष्टाचार का तांडव कश्मीर के अंदर हो रहा था, क्या उसे खोलना चाहती है कि यह तांडव फिर से हो? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के नौजवानों को गुमराह किया, आज वो मुख्य धारा में आ रहे हैं, तो कांग्रेस क्यों आड़े आ रही है?
वो लोग जो मुख्यधारा में आ रहे हैं, बरसों से परेशान थे, वो आज वापस आ रहे हैं, तो कांग्रेस क्यों उसके आड़े आ रही है? जिन लोगों ने नौजवानों को AK-47 पकड़वाई, ये परिवारवादी पार्टियां उनके समर्थन में रही। आज कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। देश की जनता जवाब चाहती है कि ऐसे लोगों के साथ, जिन युवाओं को आगे बढ़ना था, आगे जाना था, उनके हाथों में AK-47 पकड़वाने का काम इन परिवारवादी पार्टियों ने किया था। इन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर समझ रखा था, उसे लूटने में लगे थे, और उनको आज इसी का दुख था। आज नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ के नौजवानों को ताकत दी है, ये उसे वापस छीनना चाहते हैं। कश्मीर अब बदल चुका है। अब वहाँ अमन है, शांति है, विकास है, रोजगार है, आरक्षण है। नरेंद्र मोदी और भाजपा के रहते उसे कोई नहीं छीन सकता। 370 को तो कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन कांग्रेस का असली चरित्र सामने आ गया, क्योंकि उन्होंने पहले भी किया और उनके मन में जो फितरत रहती है वो आज सामने आ गई। सत्ता के लालच में बार बार देश में एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादे पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से मेरे 10 सवाल हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? तो वो बताए, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति, आतंक और आतंकवाद के युग में धकेलने के JK-NC के निर्णय का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का शोषण करने का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करके JK-NC के वादे के साथ है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त-ए-सुलेमान और हरि पर्वत कोए-ए-मारन के नाम से जाने जाएं? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथ में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी JK-NC
कि जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने के JK&C की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं? अगर ये सारी बातें हैं तो देश की जनता को, देश के हर नागरिक को सोचने की आवश्यकता है।